जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी, क्रांतिकारी। आज हमारी उपस्थिति है जोधपुर। अभी रात्रि को 3 बजने जा रहे हैं और हम पहुंचे हैं देवेंद्र जी भूडिया बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय। तो आइए उनके साथ खास बातचीत करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राम राम, नमो प्रणाम। मैं आपसे सर्वप्रथम तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि 3 बजे हैं और आपने हमें ये समय दिया है, आपका क्या ये मॉर्निंग का समय है और अच्छा समय, शुभ समय है और मेरे अभी सोने की टाइम हुआ है, तो मैं सोने से पहले आपको फ्रेश टाइम देना चाहता हूँ। तो वो फिर उठने का टाइम क्या है आपका? वो 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे। बढ़िया। अब हम शुरुआत करते हैं अभी वर्तमान मुद्दे की कि हाल ही में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है और चुनाव नज़दीक है और सोशल मीडिया पे कुछ बातें सामने आ रही है। एक बिश्नोई समाज गजेंद्र सिंह जी से कहो से नाराज है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर तो अफवाहें चलती है। बिश्नोई समाज गजेंद्र सिंह जी से क्यों नाराज है? कोई विशेष नाराज़गी मुझे लगती नहीं। गजेंद्र सिंह जी ने अच्छे काम किए हैं। 10 साल से वो एमपी हैं और हम तो जब भी उनसे मिले हैं समाज के लिए, तो उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया, हमारे साथ खड़े थे। ऐसा मुझे महसूस नहीं होता कि वो हमारे कोई समाज के खिलाफ है या ऐसा ऐसा कुछ नहीं। बिश्नोई युवा कह रहे हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर गजेंद्र सिंह जी से कहो उसने लापरवाही बरती है। आरक्षण के मामले में उन्होंने क्या लापरवाही? मैं बताऊँ आपको, मैंने पैदल यात्रा हमारी समाज के साथ की थी। तो हम लोग जैसे ही दिल्ली पहुँचे, प्रधानमंत्री का और पूरे मंत्रिमंडल का, अमित शाह का 2 दिन का कार्यक्रम जयपुर। तो उन्होंने स्पीकर पे हमारा आंदोलन को समाप्त कराया और उन्होंने खुले उस स्पीकर पे कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई है, मेरी अमित शाह से बात हुई है और मैंने उनको बता दिया है। उन्होंने पूरा खुला है और उन्होंने कहा भी 3 दिन बाद में है, 3 दिन के अंदर हम आपके प्रतिनिधिमंडल को अमित शाह से या प्रधानमंत्री से मिला देंगे। उन्होंने 3 दिन के अंदर मिला दिया। हालांकि वो कोई बिजी थे, उनका टूर था, फिर भी उन्होंने मैनेजमेंट कराया। उन्होंने, कुलदीप जी ने, जसवंत सिंह जी ने, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारे को बहुत अच्छी तरीके से मिलाया और अमित शाह ने हमारी पूरी बात सुनी और उसका परिणाम ये है कि जो हमारे स्टेटस बाकी थे स्टेट गवर्नमेंट से, वो जसवंत सिंह जी ने, गजेंद्र सिंह जी ने बात की, भजनलाल जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने संडे को ऑफिस खोला कि वो पूर्ति करवाई। और उसके बाद आयोग ने बिश्नोई समाज को आरक्षण योग्य है, आरक्षण का लाभ योग्य है बिश्नोई समाज, इसका रिकमेंडेशन मंत्रालय को किया। इसके बाद अब आप क्या परसेंटेज मानते हो ये काम हो चुका है? मतलब बहुत कुछ हो चुका है। अब गवर्नमेंट जब भी चाहेगी हमारे को आरक्षण देने में, उनको कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। दिल से मान रहे हो कि ये गजेंद्र सिंह जी ने किया है? मेरी बात सुनो, काम, मेहनत जसवंत सिंह बिश्नोई ने, हम लोग भी साथ थे उनके, हमारे कुलदीप जी भी साथ थे, पर काम में उनका बहुत बड़ा योगदान। हमने जब भी उनसे, जहाँ भी उनसे फ़ोन चाहा, फ़ोन किया, उन्होंने मदद के लिए पूरा सहयोग किया। अमित शाह से मिलाने के लिए आयोग के अध्यक्ष को उन्होंने फ़ोन किया कि भाई इस समाज को मिलना योग्य है, इसमें कोई नो डाउट, कोई हम, और ये मैं दिल से ही सोचता, मैं दिमाग को भी यूज़ लेते नहीं, दिमाग तो मेरा पड़ा रहता है, उसको तो कभी काम लेते हैं, बाकी दिल से ही सोचता हूँ, दिल में ही बात करता है। अभी दिल क्या कहता है आपका? दिल मेरा गदगद है बराबर। किस बात को लेकर? गजेंद्र सिंह की जीत के लिए, इसमें कोई नो डाउट। अच्छा, एक युवाओं की एक बात और है कि पूरे भारत में कहीं बिश्नोई समाज को टिकट नहीं दिया है लोकसभा में। इस बात का रोष युवाओं के अंदर वाजिब है, मेरे भी है।
पर इसकी पूर्ति शीर्ष नेतृत्व, मुझे भरोसा है कि हमारे किसी योग्य लीडर को राज्यसभा के द्वारा पूर्ति कराएंगे और आगामी नेक्स्ट पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हमारा समाज भी बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में 75 लाख की आबादी है हमारी। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, साउथ वगैरह बहुत बड़ा समाज है। तो ये इसका रोष मुझे भी है, पर कहीं कहीं हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पार्टी से नाराज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो एक बात और है, युवा खोल करके बोल रहे हैं कि कुछ कि जो देवेंद्र जी और पप्पूराम जी डारा ईडी से डरते हुए पार्टी में खड़े हैं। अब हमारी ईडी क्या ले जाएगी यार, हम तो जीरो से उठे हुए आदमी हैं और समाज की बदौलत ही हम लोग हैं, हम व्यक्तिगत नहीं है। हमारे को समाज की बदौलत ही है, हमारे को समाज के नेताओं ने ही सपोर्ट किया है, तब हम यहाँ पहुँचे हैं। और मैं नहीं सोचता ईडी अब हेल्प करते हैं या कुछ करते हैं तो ईडी के डर से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ईडी का डर तो हमारे है ही नहीं, दिमाग में नहीं है। हम तो राम भगत हैं और हमारे को कितनी इज्जत दी है मोदी जी ने। विश्नोई समाज का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे इनवाइट किया वहाँ, हमारे महंत भगवान दास जी को इन्वाइट किया अयोध्या के अंदर। कितना बड़ा हमारे उस वाजिब, हमारी बहुत अच्छी सीट दी, कदर की, हम हमारा कितना ख्याल रखते हैं। और जब भी वो हमें विश्नोई समाज से इतने वाकिफ है, वो अमृता देवी का से बलिदान से वाकिफ है, जम्बेश्वर भगवान से, सबसे हमारे 29 नियम तक उनको ध्यान है। तो ऐसा ईडी वीडी का कोई लफड़ा है ही नहीं यहाँ। और ईडी के डर से, ईडी की कई क्या डर है ईडी से, मुझे समझ में नहीं आया। तो कोई ईडी से नहीं डरता। और हमारे समाज के देवतुल्य संत महंत, वो सारे ही राम की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और राम के राज्य के लिए मोदी जी के साथ। उनका भी आप लोगों ने इंटरव्यू सुना होगा, स्पीच भी सुना। तो विश्व समाज को व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है। और हमारे को अगर कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से तो मोदी जी ही देंगे, आरक्षण देंगे तो वो देंगे। और हमारे शहीदों का स्थान देंगे तो वही देंगे। और राजनीतिक में हमारा हक है वो भी देंगे तो वो देंगे। और अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर भी जसवंत सिंह बिश्नोई को कैबिनेट का दर्जा यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल ने दिया है, उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। तो हमें जरूर इस सरकार से उम्मीदें और उम्मीदें हैं, तो हमारी उम्मीदें पूरी होगी। आपके समाज के संत भी अभी मौजूद थे जो जांबा में, और आप दोनों खड़े थे, एक आपके पप्पूराम जी डारा और आप, उससे भी युवा ट्रोल पे ले रहे थे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कभी व्यक्तिगत पप्पूराम डारा का कभी विरोध नहीं किया, न सामाजिक किया। मैं विरोध किसी का करता ही नहीं हूँ और व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। ये तो ये लोगों की भ्रांति है। हम अपने अपने काम करते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है समाज के लिए एक है, और ऐसे कुछ नहीं। आप अब युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए मीडिया के माध्यम से? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, अपने को आरक्षण चाहिए। आरक्षण वो देगा जो सरकार जिसकी बने, और सरकार 100% लगता है मोदी जी की बनेगी, और आरक्षण वही दे। ऐसा मोदी जी ने क्या किया, क्यों बने थे? ले राम मंदिर है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हिंदुस्तान को, विश्व गुरु बनने जा रहा है और विकसित देश बन रहा है, और अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हुई है, और हिंदू संस्कृति भी मजबूत हुई है। तो मोदी जी की सरकार बनने की तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और देंगे तो वही देंगे। आपको पता है, हमने सद्भावना यात्रा निकाली थी। क्यों निकाली? क्योंकि उनका दिल जीत के आरक्षण लेना, न कि उनसे संघर्ष करके।
बिल्कुल, अक्सर लोग जो आक्रोश यात्रा, ऐसी यात्रा निकालते हैं। तो हमारा आक्रोश तो हमारे समाज के नियमों में नहीं है। हम तो आक्रोश तो हमारे लिखा हुआ ही नहीं, हमारा नियम ही सद्भावना है। अच्छा, एक बात और है कि आप जो ये अपील कर रहे हो, ये महासभा की तरफ से कर रहे हो या फिर व्यक्तिगत अपील? नहीं, ये अपील मेरी व्यक्तिगत है। महासभा का फैसला मैं समाज के ऊपर नहीं थोप सकता, क्योंकि अलग बहुत बड़ा समाज है ये, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। अपन किसी की विचारधारा किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। ये मेरी व्यक्तिगत अपील है कि आप मोदी जी को लाइए, मोदी जी को देश का जो आपको चाहता है उनसे तो आप अपील कर रहे हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं चाहता तो भी अपील तो कर ही सकता हूँ, अपील तो मैं कर ही सकता हूँ। भाई आप मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग कीजिए। धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र जी ने जो अपनी एक व्यक्तिगत अपील जोधपुर के गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी के पक्ष में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए अपील की है, और विश्नोई समाज प्रधानमंत्री जी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे काफी प्रभावित है।